रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स क्या होते हैं? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम लंग के अंदर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग वॉल्यूम्स ऑक्युपाई होती हैं, जिसमें अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वॉल्यूम्स लंग के अंदर ऑक्युपाई होती हैं, रहती हैं। वो अलग अलग स्टेज में कौन कौन से वॉल्यूम्स इसके अंदर रहती हैं, उसको हम कहते हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। जब हम इसके अंदर ये हम पढ़ेंगे कि वॉल्यूम्स क्या होते हैं, तब समझ में आएगा कि जो मीनिंग क्या है इसकी। तो अगर इन दोनों लंग को अगर इन दोनों लंग को मिला के एक कर तो अगर देखा जाए तो ये नॉर्मली जो हम इस टाइम पर आपके सामने नॉर्मली जब हम एयर ब्रीद इन करते हैं या ब्रीद आउट करते हैं तो 500 ml 500 ml एयर इन होता है एंड आउट होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन में। जो आप बैठे हो, काम कर रहे हो, सो रहे हो या कोई भी नॉर्मल 500 ml जो है एयर लंग के अंदर आती है और फिर जाती है। इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, इसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। समझ गए? अब आप समझ सकते हैं आगे क्या क्या होगा। तो नॉर्मल जो एयर इन लेट करते हैं और नॉर्मल एयर आउट करते हैं, ये होता है अप्रॉक्स 500 ml और इसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। दैट इज द 500 ml। फिर क्या होता है कि लंग के अंदर नॉर्मल एयर हम आउट कर दिए 500 ml टाइडल वॉल्यूम। ठीक, अब जब एयर नॉर्मली हम एयर कितना लेते हैं, टीवी लेते हैं, लेकिन टीवी के साथ साथ हम और लेते हैं। ये कैसे कि नॉर्मल हम लेते हैं इंस्पायरेशन प्रोसेस में टीवी, लेकिन आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन के टाइम पर फोर्स इंस्पायरेशन करते हैं। फोर्स इंस्पायरेशन सांस में फोर्स इंस्पायरेशन, ये दो वॉल्यूम्स ऐड होके आएंगे, दो वॉल्यूम्स ऐड होके आएंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC, और ये होता है TB प्लस IRB। और IRB जो होता है जो एडिशनल एयर जो हम इन कर रहे हैं, वो कितना होता है, ये तो 500 ml होता है 500। और जो एडिशनल एयर जो हम इन करते हैं IRB, ये होता है 1600। Is it right?
2500 से 3000 होता है। फिर होता है टीवी प्लस ये गलत नहीं बता दिया आपको। ये 2500 से 3000 होता है, 2500 से 3000 होता है। अप्रॉक्स 2500 अप्रॉक्स 3000 अप्रॉक्स 2500 से 3000 होता है। ये आपका अभी यही प्रोसीजर में ये पढ़ा। अब ये प्रोसेस में क्या होता है कि नॉर्मली जो हम इन करते हैं, टीवी लेते हैं, टीवी छोड़ते हैं, टीवी लिए टाइडल वाले में टाइडल वाले में छोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, टीवी तो लिया तो टीवी, लेकिन कंप्लीट फोर्स्ड एक्सपायरेशन कर दिया। यहाँ पे टीवी के साथ साथ ये आरबी भी निकल गया, ज़्यादा निकल गया। इसको बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। टीवी तो लिए नहीं, लेकिन हमें छोड़ना चाहिए टीवी, लेकिन हम टीवी के साथ साथ आरबी भी छोड़ दिया, फोर्स्ड एक्सपायरेशन कर रहे हैं। इसी बात से तो ये हो गया टीवी प्लस आरबी, दैट इज द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। टीवी में यहाँ पे 500 होता है, 500, और ये जो होता है ये होता है 1000 से 1100 में। तो 1000 इसको मान लेते हैं, तो 1500 से 1600, 1500 टीवी आईआरबी, टीवी प्लस ईआरबी। ठीक, फिर एक आता है प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी। ये क्या कंडीशन होगी, ये क्या कंडीशन होगी? इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी ऑफ लव, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लव। यानी कि मैक्सिमम जो एयर है, मैक्सिमम एयर इन या मैक्सिमम एयर आउट लंग कर सकता है, उसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग। यानी लंग की वाइटल कैपेसिटी, कि कितना मैक्सिमम एयर इन कर सकता है, कितना मैक्सिमम आउट कर सकता है। तो ये तीनों जो होते हैं इसमें क्या होता है, कैसे आया ये तो मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि ये आपका लंग है, ठीक, आप नॉर्मली टीवी में और आपको टीवी छोड़ना होता है, ठीक, लेकिन आप टीवी अगर लिए तो छोड़ने में टीवी छोड़ सकते हैं प्लस ईआरबी जनरली छोड़ते हैं, जनरली पोस्ट एक्सपायरेशन नहीं छोड़ते हैं, लेकिन मैक्सिमम और कितना छोड़ सकते हैं, इसलिए आईआरबी वाइटल कैपेसिटी, कितना मैक्सिमम वॉल्यूम्स का एक्सचेंज हो सकता है, तो इतने वॉल्यूम का एक्सचेंज मैक्सिमम हो सकता है। इसको बोलते हैं लंग की वाइटल कैपेसिटी को तीनों जोड़ना होता है। जब नॉर्मली टीवी होता है, फोर्स्ड इंस्पायरेशन ये होता है, फोर्स्ड एक्सपायरेशन ये होता है, और इतनी मैक्सिमम कैपेसिटी है वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम वॉल्यूम्स को एक्सचेंज कर सकते हैं आउट और इन। फिर एक टर्म आती है, वो तो वाइटल कैपेसिटी होता है, फिर आता है वाइटल कैपेसिटी प्लस आरबी। ये व्हाट इज आरबी, क्या है, रिजर्व वॉल्यूम, जिससे कौन यार इसको यूज करो, लैपटॉप से रिकॉर्ड कर रहा था। क्या है, लैपटॉप रखने में हीट नहीं होता है। अच्छा, इस टाइम क्या होता है ना, फैन चलता है ना उसमें, हाँ नीचे ही तो
चेंज कर रहे हैं क्या रूम? रूम चेंज कर रहे हैं क्या? पड़ा था अलमारी में, लैपटॉप है नहीं। अच्छा। जो मालूम है कि अब आपके पास लंग है तो लंग के अंदर कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो हमेशा रहता होगा ना, नहीं तो लंग कोलैप्स नहीं कर जाता। तो वही मिनिमम वॉल्यूम जो लंग के अंदर हमेशा रहती है उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। ये होता है कि 1100 से 1200 ml जो होती है लंग के अंदर हमेशा ही रहती है, उसको रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और जब वाइटल कैपेसिटी जो है मैक्सिमम वॉल्यूम जो इन या आउट का मैक्सिमम इन दोनों की जोड़ते हैं तो कहते हैं टोटल लंग कैपेसिटी, यानी लंग के अंदर टोटल लंग कैपेसिटी, लंग के अंदर इतनी ही कैपेसिटी है बस, इससे ज़्यादा वॉल्यूम नहीं हो सकता। वो है VC प्लस RV। और वाइटल कैपेसिटी जानते ही हैं आप, वाइटल कैपेसिटी देखो तो TV प्लस IRV प्लस ERV इतनी हो है। और लंग के अंदर जो हमेशा वॉल्यूम रहता है वो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। और इसमें टोटल लंग कैपेसिटी इतनी हो सकती है, लेकिन आदान प्रदान की बात कीजिए, एक्सचेंज कर सकता है इतना, और इतना उसके अंदर आपको मोबिलिटी रहती है, ये हम एक्सचेंज नहीं कर सकते। रेजिडुअल वॉल्यूम कभी भी हम इन आउट नहीं कर सकते हैं, ये लंग के अंदर ही रहती है। लंग को लाइव रहने के लिए बहुत जरूरी है, तो लंग डेड हो जाएगा। तो TLC बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक, तो हम ये रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोलते हैं, और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को डिवाइड करते हैं कैपेसिटी इसको कहते हैं। कैपेसिटी वॉल्यूम्स ऐड होती हैं, एक दो वॉल्यूम ऐड होते हैं, कैपेसिटी होती है। ठीक, तो ये इतना हम बोल, अगर इसको एक बार और अगर समझाएं आपको तो ऐसा समझ लेंगे। सपोज दैट ये लंग है, ये लंग है, और लंग के अंदर आपका रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा रहता है ऑल टाइम, नॉर्मली और ऑल टाइम रहता है, ये फिक्स है, दिस इज फिक्स, तो फिक्स है। बाकी इसके साथ साथ ERV भी लगभग लंग के अंदर फंक्शनल होता है ERV। ठीक, अब क्या होता है, ये भी लेते हैं और भी छोड़ते हैं, नॉर्मल होता है। लेकिन फोर्स इंस्पायरेशन कर लिया हमने तो TBIRV दोनों चले आए। फोर्स इंस्पायरेशन कर दिया हमने, फोर्स इंस्पायरेशन कर दिया, TBIRV सर चलाएगा। ठीक, TBIRV सर चलाएगा। ठीक, यहाँ पे आगे TB और IRV। ठीक, और अगर फोर्स इंस्पायरेशन से फोर्स एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन करेगा, नॉर्मल एक्सपायरेशन करें तो TB आएगा। ठीक, लेकिन अगर फोर्स एक्सपायरेशन कर दें, तो TB के साथ साथ ये चला जाएगा बाहर, ERV, समझने के लिए है ना, ERV चला जाएगा। अगर फोर्स एक्सपायरेशन करें तो ये चला जाएगा। इस तरह से आप वो समझ सकते हैं। और ये जो दो होते हैं, ये दो हमने तीसरा बोला कि रेजिडुअल वॉल्यूम में करेंगे, ये जो होता है यानी कि RV प्लस ERV, इसको एक नाम देते हैं फंक्शनल रेजिडुअल, फंक्शनल रेजिडुअल RV बोलते हैं, या फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी बोलते हैं इसको। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी यानी रेजिडुअल वॉल्यूम तो होता ही है, लेकिन RV जो तो वो तो फंक्शनल रेजिडुअल, यानी इतनी जो वॉल्यूम है वो लंग के अंदर नॉर्मली रहती है, तो जो लंग की नॉर्मल फंक्शनिंग को कंट्रोल करती है, इसलिए बोलते हैं इसको
FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इन दोनों का जोड़ होता है। बाकी जो एक्सचेंज होता रहता है, लेकिन मैक्सिमम एक्सचेंज कितना कर सकते हैं? मैक्सिमम एक्सचेंज हम वाइटर कैपेसिटी के बराबर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी तो ये